नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। मैं हूं आपके साथ मेघा। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और इस ट्वीट को लेकर सियासत गर्माहट तेज हो जाती है। सियासी गर्माहट तेज होने की वजह क्या है, अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया, आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं इस पे। स्क्रीन पर नजर डालिए, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फेक एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के आंकड़े। आंकड़े देख सकते हैं, पीडीए के 60% यानी 125 एनकाउंटर्स जो किए गए हैं वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जातियों के किए गए हैं। वही डेटा अनअवेलेबल 42 है 21%, और अदर्स जो है वो 40 है 19%। कहने का अभिप्राय ये है कि जातिगत आधार पे क्या उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं, ये इस वक्त का सबसे हॉट क्वेश्चन है। और इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास भी नहीं है, लेकिन विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, विपक्ष योगी सरकार पे और उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पे जो सवाल पूछ रहा है, कार्रवाई करने के ढांचे पे, कार्रवाई करने की स्थिति में, और जिस तरीके से एनकाउंटर्स किए जा रहे हैं उस तरीके पे सवाल इस तरीके से उठाए जा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जाति को मद्देनजर रखते हुए ही उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। ताजा मामला मंगेश यादव का है। मंगेश यादव पर यह आरोप लगा कि उसने एक ज्वेलरी शॉप से करोड़ों के सामान को चुराया, जिसकी वजह से पुलिस ने उसे एनकाउंटर कर दिया। जिस पुलिस को एनकाउंटर के लिए लगाया गया, उस व्यक्ति की पत्नी का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से सीधा बताया गया। और ये भी कहा जाने लगा कि जिस व्यक्ति ने एनकाउंटर किया है उस पर पहले से ही काफी ज्यादा सवाल है। यानी उसने पहले भी जो एनकाउंटर्स किया है वो भी संदेह के घेरे में है, और उल्टा पुलिस वाला ही संदिग्ध है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अखिलेश यादव के एक और ट्वीट से समझिए कि पूरा मामला क्या है। भारत राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सा हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीरें दिखाओ, फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव व प्रलोभन से उन्हें दबाओ। विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा भांडाफोड़ होने पर अपने दोयम दर्जे के नेताओं को आगे करके शीर्ष नेतृत्व को बचाओ। फिर जिसका दाना उसका गाना वाले संबंधों को निभाने वाले मीडिया को दुष्प्रचार के लिए लगाओ। फिर झूठ में पारंगत अपने तथाकथित बड़े भाजपाई नेताओं से ऐसे गैर कानूनी एनकाउंटर को सही साबित करवाने के लिए तर्कहीन बयानबाजी करवाओ। सच्चे मीडिया को विपक्ष या विदेशी समर्थन पर जीतने वाला साबित करके उसकी बदनामी करवाओ, और जनाक्रोश बढ़ने पर औपचारिक दिखावटी जांच कराकर मामला रफा दफा करवाओ। भाजपा अपने दल बल के साथ ऐसे एनकाउंटरों को जितना अधिक सच साबित में करना लग जाती है, वो एनकाउंटर दरअसल उतना ही बड़ा झूठ होता है। भाजपा ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है। इसको लेकर लोगों ने बहुत सारी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपको सूर्य समाजवादी व्यक्ति की बताते हैं कि क्या उसने क्या बताया। लिखा है, मंगेश यादव पर 8 मुकदमे दर्ज थे, इसीलिए योगी पुलिस ने उसे जान से मार दिया। यूपी में ही योगी के स्वजातीय गुंडों पर दर्ज मुकदमे। ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे, धनंजय सिंह 46 मुकदमे, राजा भैया 31 मुकदमे, डॉक्टर उदयन भान सिंह 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रिजभूषण सिंह 44 जो मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, पिंटू सिंह 23, सन्नी सिंह 48, संग्राम सिंह 58, चुन्नू सिंह 42 और बादशाह सिंह 88 मुकदमे। क्या योगी आदित्यनाथ में हिम्मत है कि इन गुंडों का एनकाउंटर कर दे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब इनकी जाति के हैं। तो यानी बहुत से इसमें से बड़े नेताओं के नाम शामिल है, बहुत से गुंडों माफियों के भी नाम शामिल है जो ऊंचे अग्र जाति से आते हैं, इसीलिए उनका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा। अब आप दोस्तों सोच सकते हैं कि बहुत सी बातें तर्कहीन हो, लेकिन ये तर्कहीन नहीं है, क्योंकि ये जो मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ है, इसके साथ 3 व्यक्ति और मिले थे। नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह और त्रिभुवन। तो त्रिभुवन, पुष्पेंद्र सिंह और सचिन सिंह को जो है एनकाउंटर में पकड़ा जाता है, लेकिन केवल मंगेश यादव को ही क्यों मारा जाता है? क्योंकि वो यादव समुदाय से आता था, ये बड़ा सवाल है। लिखा है, why has UP police landed in soup over the Sultanpur encounter where a suspect accused of armed robbery at a jewelry store was killed and 3 other accomplices held in encounter. A team of UP STF posing for a photo after the killing Mangesh in encounter. तो आप समझ सकते हैं, जो 3 व्यक्ति मिले हैं संदिग्ध, उन्हें तो पकड़ लिया जाता है। मंगेश यादव को गोली क्यों मारी जाती है? और ये कहा जाता है कि मंगेश यादव जो है एनकाउंटर से भाग रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई, लेकिन इसकी कितनी सच्चाई है?
तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके की बात कही जाती है वो कितना ज्यादा भ्रम फैलाने की स्थिति जो है उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने जो ट्वीट लिखा है वो काफी दिलचस्प है, आपको पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ आए कि मंगेश यादव और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की सरकार चल रही है, जिसके तहत अपनी मर्जी से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, किसी को भी आरोपी बताया जा रहा है, इसकी कितनी सच्चाई है और कैसे देश में स्थिति बन बन हो उठी है कि उत्तर प्रदेश में जातियों को देखकर मारा जा रहा है, जान ली जा रही है और इसके पीछे का आधार, पीछे का सच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर क्या कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। आप तस्वीरें देख सकते हैं घर की। ये घर है उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति मंगेश यादव जिसका नाम है और उसके घर को जो है उसके जो मंगेश यादव है उसकी जान लेने का काम यहाँ पर किया गया है। तो ऐसे में सवाल लाजमी है कि जान ले लेती है सरकार कि या मैं कहूँ पुलिस ले लेती है, लेकिन बदले में क्या उस मंगेश यादव के घर पे उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी, उसको लेकर सरकार कोई भी जो है सवाल नहीं पूछ रही है, उसको लेकर सरकार की कोई संवेदना नहीं। और उल्टा ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति जो है चोर है। तो अगर वो व्यक्ति चोर है तो उसके घर की स्थिति जो है वो इतनी जैसे आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, इतनी साधारण से भी नीचे कैसे हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको लेकर क्या जो बात है कही गई है सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से, तो आपको पूरा मामला समझ आएगा। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल क्या खड़े हुए, कुछ लोग विचलित हो गए हैं, लेकिन सच अगर कड़वा है तो क्या नकार दे। पढ़िए आगे। 28 अगस्त को दिन दहाड़े सुल्तानपुर शहर में मशरूफ सर्राफ भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ करीब 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। पुलिस के मुताबिक इस लूट के कुल 11 बदमाश शामिल थे। इस लूट का मुख्य आरोपी विपिन सिंह नाम का अपराधी है। विपिन सिंह पर गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से 8 जिलों तक लूट, डकैती, चोरी, हत्या के प्रयास में 36 मुकदमे दर्ज है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह ने नाटकीय तरीके से पुलिस को चकमा देते हुए 4 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि लूट के 4 दिन बाद 2 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के जौनपुर स्थित उसके घर पहुंचती है। आधे कपड़ों में लेटे मंगेश को पुलिस रात के करीब 2 बजे अपने साथ लेकर जाती है। इसके 3 दिन बाद 5 सितंबर को सुबह मंगेश को तथाकथित एनकाउंटर में मार देती है। एसटीएफ दावा करती है कि मंगेश के पास से 32 बोर की पिस्तल, 315 बोर की तमांचा, बाइक और लूटे गए जेवर बरामद किए गए हैं, जबकि जेवर बरामद नहीं होते हैं। इसके अलावा पुलिस जब मंगेश को अपने साथ लेके गई तब वो निहत्था ही गया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। इस घटना में शामिल 11 आरोपियों में से एक मंगेश यादव का ही इनकाउंटर होता है, उसे ही मार दिया जाता है। जबकि घटना में 3 सितंबर को सचिन सिंह, गोविंद सिंह और त्रिभुवन को भी मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया जाता है। किसी की भी जान नहीं जाती है। अगर पुलिस का इरादा मंगेश को जिंदा गिरफ्तार करने का होता तो पुलिस सिर्फ एक गोली मारकर पकड़ सकती थी, जैसा इस मामले में 3 और आरोपियों के साथ, अपराधियों के साथ किया गया है। अगर एसटीएफ ने मंगेश को 4 गोलियां मारी होती, वो भी पैर से ऊपर वाले भाग में, इस एनकाउंटर को चप्पल पहनकर अंजाम देने वाली यूपी एसटीएफ के सीओ धर्मेंद्र कुमार शाही है, जो सब इंस्पेक्टर के से सीओ बने हैं। अभी साल 2019 में वह डिप्टी एसपी की रैंक पर प्रमोट हुए थे। शाही ने अभी तक 50 से अधिक एनकाउंटर किए हैं। मंगेश के पहले भी इनके कई एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े हुए हैं। ये वही डीके शाही है जिनकी पत्नी रितु शाही बीजेपी की नेता है। रितु शाही हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था उन्हें। साथ ही साथ रितु शाही गोरखपुर क्षेत्र में बीजेपी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भी है। मंगेश एनकाउंटर की जांच भी डीके शाही के सजातीय अधिकारी एसडीएम विदुषी सिंह को दी गई है। जो लोग अपराधी की जाति पर सवाल उठाते ही विचलित हो जाते हैं, क्या अब उनके पास कोई जवाब है? अब आक्रोश नहीं मचाओगे, अब अन्याय नहीं दिखाओगे, अब ज्ञान नहीं दोगे? असलियत यह है, लगभग सारे न्यूज रूम्स में दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। इक्का दुक्का कैमरा वाला होगा शायद, जो न तो शो की हेडलाइन निर्धारित करता है, न अखबार की सुर्खी, और ना ही बनावटी आक्रोश। आईना दिखाने पर बुरा लगना स्वाभाविक है, लेकिन सच से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है? क्या लगता है दोस्तों आप इसको, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के जरिए दीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।